बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 168 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 169 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करने वाले हैं कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा कि आप इस पोस्टर में ही देख सकते हैं कि सोफिया जो कि पहले सीज़न में हमें दिखाई गई थी और तब उसे मरता हुआ दिखाया गया था, वो अब आने वाली किस्त में दोबारा हमें दिखाई जाएंगी और सीज़न 6 में उनकी एंट्री दोबारा हो रही है और एज अ विलन ही। तो सोफिया का किरदार अब किस तरह से दिखाया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी बात करते हैं कि ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और आखिरकार ओरहान बे और हुलाफिरा की शादी भी हो ही गई, लेकिन इस एपिसोड में हैरानकुन बात थी कारासी बे के हवाले से, जिन्होंने पहले लुकास को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ हैं और मतलब उनका सारा प्लान जो है वो उन्होंने सुना और उस पर उनका साथ दिया कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी फ़ौज मेरी ज़मीनों से गुजर सकती है। लेकिन जब लुकास फौज लेके कारादीन के सामने पहुंचा तो तब कारासी बे वहां पर उनके सामने आ गई और उनको रोक लिया। तो आप देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीजें होंगी। ट्रेलर के पहले ही सीन में बाला खातून और बेगम खातून आमने सामने हो रही हैं और बाला खातून लगता है सुपरमैन बन गई है। मतलब जिस तरह से उन्होंने छलांग लगाई है वैसे इस तरह की फीलिंग आती है जैसे कोई सुपर हीरो हैं। खैर, इसके साथ साथ ओरहान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि रियासत यहाँ पर है और अगर कोई भी रियासत के खिलाफ अपना सर उठाएगा तो देखते हैं कि इससे आगे ओरहान बे क्या बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में सोगोत में बगावत हुई थी और अब ओरहान बे सज़ा तो देंगे उस बगावत की। तो यहाँ पर ओरहान बे अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि जो कोई भी रियासत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ ऊंची करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसके हुक्म या फैसले के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करेगा, तो वो अपना हिस्सा मेरी तलवार से ऐसे ही हासिल कर लेगा जैसे इस कुत्ते ने हासिल किया है। यानी कि जैसे ये बंदा मारा गया है वैसे ही जो भी रियासत के खिलाफ जाएगा उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि इस बात को ऐसे ही याद रखा जाए। Demek atlarımızın canını bizim topraklarımızı koru. O vakit Karadin Kalesi sana armağanımdır. कारासी बे जो हैं उस्मान बे के किले को बचाकर लोगों में ये सिर्फ असर डालना चाहेंगे कि ये जो तुर्की की आवाम है या जो तुर्क लोग हैं उनका मुहाफिज और मुसलमानों का मुहाफिज मैं ही हूँ और उस्मान बे जो हैं वो वक्त पर हिफाजत करने के लिए पहुँच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर उस्मान बे उनको ये बात बोल रहे हैं कि आपने हमारी ज़मीनों की और हमारे सिपाहियों की हिफाजत की, तो आज के बाद जो है वो कारादीन किला आपके ही हवाले कर दिया जाता है, यानी कि आपको ही सौंप दिया जाता है। तो देखते हैं कि इसके बाद क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Sofia, bizim birlikteliğimiz tarihin gördüğü en kanlı ortaklık olacak। इस ट्रेलर का सबसे अहम पॉइंट कि सोफिया जो कि पहले सीज़न में मरती हुई दिखाई गई थी वो सीज़न 6 में वापस आ चुकी हैं और इस चीज़ को हम पहले भी ड्रिल शर्तुगुल में भी देख चुके हैं जब नोयान को सीज़न नंबर 4 में दिखाया गया, जबकि सीज़न नंबर 2 में वो तकरीबन मारे गए थे। और इस सीरीज़ में आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस किरदार का सर नहीं काटा जाता या जिस विलन का सर नहीं काटा जाता वो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाली एपिसोड्स में या आने वाले सीज़न में वापस आ जाए। और यहाँ पर लुकास के साथ वो इत्तेफाक करेंगे और यही बात लुकास भी बोल रहा है कि ये जो हमारा इत्तेफाक होगा ये तारीख का सबसे खून रेजी इत्तेफाक होगा, यानी कि ये उस्मान बे और दीगर तुर्कों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगा। Oğullarım bu devletin kanatıdır. अब इस ट्रेलर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि धमाके भी दिखाए जा रहे हैं और आने वाली किस्त में मज़ीद जो है वो जंग के सीन्स और बगावत के सीन हो सकता है दिखाए जाएं और हो सकता है लुकास मज़ीद हिकमत अमली करते हुए भी नज़र आए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि अलाउद्दीन बेबी इस जंग में शामिल हैं और कहीं इस दफ़ा यानी शहर पर हमला ना हुआ हो। तो देखते हैं कि क्या दिखाया जाएगा इस हवाले से। लेकिन बाला खातून का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही हैं कि जो मेरे बेटे हैं वो इस रियासत के बाजू हैं। Siz de o kanatların desteğisiniz. İkinizden de tek bir hata dahi istemem. बाला खातून यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रही हैं कि आप उन दोनों बाजुओं को सपोर्ट करने वाली ख़वातीन हैं, यानी कि आप उन दोनों की बीवियां हैं। और वो ये बात भी बोल रही हैं कि मैं अब इस बात की तवक्को नहीं करती कि आप दोनों की तरफ से किसी भी किस्म की कोई और गलती हो। और ये बात ज़रूरी भी थी क्योंकि गोंजा खातून और हुलफ़ा के ताल्लुकात अगर नहीं ठीक होंगे तो उससे कबीले में हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और बाला खातून इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगी। Osman'a ne ait varsa silecek. इन सीन्स में एक तरफ तो यूसुफ बे और सारूजा इस दफ़ा रस्साकशी का मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हैं और देखते हैं कि इस दफ़ा इस मुकाबले को कौन जीतेगा। लेकिन साथ ही साथ सोफिया का डायलॉग सुनाई दे रहा है कि आज तक ओस्मान बे ने जिस चीज़ को भी हासिल किया है या जो भी चीज़ उन्होंने हासिल की है, तो इसके बाद देखते हैं कि सोफिया क्या कहती है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोफिया ने अपना पहला इक़दाम शुरू कर दिया है, यानी कि बाईसुंगर पर हमले के साथ। Yüreğinizi sokup alacağım. Andolsun ki sana bunu kim ettiyse. तो यहाँ पर सोफिया जो है वो बाईसुंगर पर हमला करती हुई नज़र आ रही हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में बाईसुंगर शहीद हो जाए और उनका किरदार भी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद सोफिया ये बात भी बोल रही हैं कि मैं ओस्मान बे से वो तमाम चीज़ें हासिल कर लूँगी जो ओस्मान बे ने आज तक हासिल की हैं। और उसके बाद बाईसुंगर की जो उनकी लाश है वो घोड़े पर ही आ रही है इस कबीले में। और ओस्मान बे उसके बाद ये बात बोल रहे हैं उसको देखने के बाद कि मैं इस बात की कसम खाता हूँ कि जिस किसी ने भी आपके साथ ये किया है Doğduğuna pişman edeceğim. Hepsini geberteceğim. ट्रेलर के एंड में ओस्मान बे कसम खाते हुए ये बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपके साथ ये किया है, यानी जिस किसी ने भी बाईसुंगर पर हमला करके उसे शहीद किया है, उसे अपने पैदा होने पर मैं शर्मिंदा कर दूंगा, यानी कि उसे इस बात का अफसोस होगा कि वो इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। और उसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि मैं तमाम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। तो यहीं पे इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है और मेरे हिसाब से बड़ी ही इंटरेस्टिंग एपिसोड हमारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आने वाली किस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी सोफिया के हवाले से और वैसे भी ओवरऑल भी। तो देखते हैं कि मज़ीद इसमें क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।